हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस के ऊपर। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एकेडमिक्स क्लास 12 फिजिक्स, जो कि हमने पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 1। ठीक है गाइस, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसकी पूरी डेरिवेशन करेंगे। तो क्या डेरिवेशन अगर बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर मैं बात करता हूँ केस 1, इसके अंदर दो केस बनते हैं, एक लाइक चार्ज का और एक अनलाइक चार्जेस का। अगर हम बात करते हैं लाइक चार्जेस, केस 1 में पढ़ेंगे हम लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, Q1 की कंडीशन होती है Q1 Q2 ग्रेटर देन होते हैं 0 से। ठीक है गाइस। सो ये दो चार्ज है, तो चार्ज भी कैसे हैं, ये पॉइंट चार्ज। बिकॉज कोई भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो हम पॉइंट चार्ज लेके करेंगे हर एक चीज। ठीक है गाइस। अब मैं बोलता हूँ इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर फोर्स लग रही होगी F21 वन के द्वारा, मतलब चार्ज वन जितनी भी फोर्स लगाएगा उसे बोलेंगे F21 वेक्टर। इसी तरीके से जो Q1 पे जो फोर्स लग रही होगी, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, 1 पे 2 के द्वारा, तो ये होगा F21। अब इसके यूनिट वेक्टर्स भी होंगे। मान लो इसके बीच में जो डिस्टेंस थी वो R थी, क्या थी गाइस, R। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इस साइड जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो जाएगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से लेके 2 तक। इसी तरीके से जो ये जाएगा वेक्टर वो क्या होगा, R21 वेक्टर, ये क्या होगा 2 से 1 की तरफ। ठीक है गाइस। तो इसके अंदर पहले लिखना भी पड़ेगा हमें, F12 क्या है, F12 वेक्टर जो है वो क्या है, फोर्स फोर्स ऑन Q1 Q2 Q2। ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से F21 क्या है, फोर्स फोर्स ऑन Q2 Q2 Q1। ठीक है गाइस। इसी तरीके से अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर जो दे रखा है हमें वो क्या दे रखा है, R12 वेक्टर। ठीक है गाइस। तो R12 वेक्टर जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग R12। ठीक है गाइस। R12 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये है। इसी तरीके से R21 यूनिट वेक्टर यूनिट R21 वेक्टर। ठीक है गाइस। सो अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि R12 वेक्टर जो होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड जो होगा किसके बराबर है, स्मॉल r, जो हमने r ले रखा है। ठीक है गाइस। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन क्या कहती है, सेकंड पेज पे लिखते हैं कि वी हैव। ठीक है। सो F12 फोर्स जो होगी, F12 फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि Q1 Q2 अपॉन में R। अब F12 जो होगी बीच में डिस्टेंस R²। ठीक है गाइस। ये था हमारा F12 फोर्स का फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में सीखा था इसके बारे में। ठीक है गाइस। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में। अब जो वेक्टर लिखेंगे नीचे, ठीक है गाइस, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस। अब फोर्स वेक्टर में है तो इसके अलोंग भी कोई वेक्टर रहा होगा, यूनिट वेक्टर। F12 के अलोंग जो वेक्टर था वो था R21 वेक्टर। ओके गाइस। तो ये था। इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला होता है
ये पढ़ोगे आप कौन से, अपने वेक्टर क्लास 12 के अंदर। ठीक है गाइस। सो आगे आते बात करते हैं F12 वेक्टर। आगे फर्दर से मूव करते हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आर टू वन वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है गाइस। फिर F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में इंटू R21 वेक्टर। ठीक है गाइस। अब ये R21 जो है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा, मतलब पिछले पेज में जो था कि R21 वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो बराबर था R के। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R। जब इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो के Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब, और यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर। ठीक है गाइस। सो ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। F12 के अलाउंग जो वेक्टर था वो कौन सा था, R21 वेक्टर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ F21 जो फोर्स होगी उसके अलाउंग क्या फोर्स का फॉर्मूला होगा, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और देन बराबर हो जाएगा किसके, R12 यूनिट वेक्टर के। ये जो फॉर्मूला था वो तो यहीं पे खत्म हो गया। ये जो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला आ चुका था हमारा। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। तो ये तो फॉर्मूला था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर F21 वेक्टर है देन यहाँ पे क्या आएगा, R12 वेक्टर। ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है गाइस। देन फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारा पिछली क्लास में जो हमने था R21 के अलाउंग किस कौन सा वेक्टर था, R12 वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू होगी R12 वेक्टर अपॉन में इट्स R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है गाइस। तो मैग्नीट्यूड जो था वो R12 का जो मैग्नीट्यूड था वो किसके बराबर था, R के बराबर। देन यहाँ पे F21 पे पुट कर देंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देन इधर सॉल्व करेंगे तो R12 वेक्टर अपॉन में R। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब, और देन R12 वेक्टर। गाइस यही थे हमारे वेक्टर फॉर्म के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो यही है। ये थी वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन फॉर्मूलाज की, कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। बस हमें याद रखना है कि अगर फोर्स लग रही है 2 पे 1 के द्वारा, तो जो यूनिट वेक्टर होगा, जो उसका डिस्टेंस वेक्टर होगा वो क्या होगा, R12 वेक्टर। सो यही चीज होती है बस, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इट्स ए इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से जो केस 2 आता है, केस 2 वो भी सेम होता है इसी तरीके से। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। केस 2 में क्या कहता है, केस 2, केस सेकंड क्या कहता है कि जब अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का जो
फॉर्म होती है वो क्या होती है, Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है गाइस। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फोर्स लगेगी इसी तरीके से, दो चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। जब फोर्स लगेगी, एक क्या होगा, दोनों क्या है, अनलाइक है, तो क्या करेंगे, फोर्स जो लगेगी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है गाइस। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस थी वो आ रही थी पहले जितनी, देन इस पे जो फोर्स लगेगी अब फर्स्ट पे वो होगी F12 वेक्टर। इस पे जो फोर्स लगेगी इस साइड लगेगी वो क्या लगेगी, F21 वेक्टर। पर क्या होगा कि जो होंगे वो क्या होंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो R21 वेक्टर ही होगा क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, और इस साइड जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, R12 वेक्टर क्योंकि हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है गाइस। तो इसकी डेरिवेशन जो होगी वो क्या होगी, F2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आ रहा है, F12 के अलोंग, F12 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो कौन सा है, FR12 यूनिट वेक्टर। ओके गाइस। सो जब अनलाइक चार्ज होंगे तो यहाँ पे जो होंगे 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, देन ये चीज याद रखनी है। इसके वजह से फर्दर सॉल्व करते रहो, क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में RQ, और यहाँ क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर, ओनली वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वेक्टर। R12 का वेक्टर, बिकॉज क्या फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का, R12 का यूनिट वेक्टर बराबर होगा R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर था, R के बराबर। ये चीजें यूज करी है हमने। ठीक है गाइस। सो सेकंड पेज पे मूव करते हैं आगे की डेरिवेशन करने के लिए। तो अगला जो पेज है वो क्या कहता है, उसके अंदर क्या आएगा, ए क्यूब, इसी तरीके से F12 की जो फोर्सेस आएंगी वो क्या होगी, माइनस KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और माइनस का अगर साइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, R21 वेक्टर। ओके गाइस, बिकॉज जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, R12 वेक्टर जो होगा वो माइनस R21 वेक्टर के होता है। ठीक है गाइस, ये था, ये रिलेशन आएगा। देन आगे फर्दर मूव करते हैं, F12 की वैल्यू, और ये नीचे वेक्टर में आ गया, और देन इसे अगर यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर, इसे क्यूब कर लेना क्योंकि R क्यूब था। फिर उसके बाद आते हैं F12 का फॉर्मूला, तो यही आएगा माइनस, देन अब आगे की बात करते हैं तो F21 के लिए करते हैं, इसके लिए F21 वेक्टर, उसके अंदर क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसके अलोंग कौन सा था होगा, R21 यूनिट वेक्टर। गाइस, सो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो F21 वेक्टर जो होगा इसके बराबर आएगा KQ1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर अपॉन में होल क्यूब। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला सेम वही चीज है। देन अब अगर मुझे इसे दोबारा चेंज करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R इंटू, जब इसे चेंज करूंगा तो R12 वेक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है गाइस, सेम एज इट इज, ये फॉर्मूला कॉपी। ठीक है, सो ये थी हमारी कुछ डेरिवेशंस जो कि हम वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं इसकी कूलॉम्स लॉ को।
ये था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो देखते हैं डेरिवेशन लेके आएंगे, कौन सी, एक्सियल और इक्विटोरियल की, एक्सियल और इक्विटोरियल। Thank you guys for today. So like and subscribe this channel for further updates.